हम्म। नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानते हैं कि पशु परिचर का अपना जो विस्तृत सिलेबस डिक्लेयर किया है, उसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या फिर अपने पशुपालन के जो स्टूडेंट है उनके साथ कैसे धोखा हुआ है। जो सिलेबस से डिक्लेयर किया है उसमें देखिए, अपने जो पशुपालन का पहले पार्ट अलग था, अब उसको भी मर्ज कर दिया। तो सारी डिटेल आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है उसको इस सिलेबस से नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, अपन जानते हैं, यहाँ पे देखिए अपन विस्तृत सिलेबस की बात करेंगे। तो पहले क्या था, अपने पार्ट ए और पार्ट बी था। ए पार्ट में तो क्या था, ए पार्ट का विस्तृत सिलेबस नहीं था टॉपिक वाइज, बाकी बी पार्ट का जो सिलेबस था बिल्कुल ठीक था, सारा कुछ दे रखा था। एनिमल हस्बेंड्री पूरी डिटेल से दे रखी थी कि अपन को पता था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने क्वेश्चन आना है, ये भी अपन को पता था। क्या पता था कि 45 क्वेश्चन अपने एनिमल हस्बेंड्री के आने वाले हैं, तो ये अपने फिक्स था। और एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल खुश था, और जो कोई स्टूडेंट वेटरनरी की कर रखा था वो भी खुश था कि चलो अपने 45 क्वेश्चन है इनका तो अपन को प्रॉफिट हो गया। अब क्या हो गया, अब क्या हुआ, जो से नया सिलेबस अपने डिक्लेयर हुआ है उसमें क्या कर दिया, ए और जो अपने बी पार्ट था दोनों को मर्ज कर दिया। अब ये भी नहीं पता कि अपने कितने क्वेश्चन है अपने एनिमल के आएंगे, दोनों को मिला दिया। यानी टोटल अब क्या होगा, आपके 150 ही क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल, आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही नंबर के होंगे, 3 घंटे टाइमिंग मिलेगा। अब ये 150 क्वेश्चन है, ये कंफर्म नहीं है कि आपके एनिमल के इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के कितने आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 150 आएंगे, हो सकता है आपके पशुपालन के केवल 10 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है आपके 60 क्वेश्चन आ जाए। तो ये सब बिल्कुल भी अब कंफर्म नहीं है। पहले अच्छा था, और स्टूडेंट है लगभग 4-5 महीने पहले जब बोर्ड ने सिलेबस डिक्लेयर कर दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। कई सारी जो बुक्स है वो बुक्स ले ली थी, और उन्हीं के अकॉर्डिंग है 4-5 महीने अपने खराब कर दिए। पहले जो बी पार्ट था, बी पार्ट का बिल्कुल अच्छे से सिलेबस दे रखा था कि कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छा सिलेबस था। और स्टूडेंट खुश थे कि चलो अपने ये प्रॉफिट हो रहा है कि अपने पशुपालन का जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उनका सिलेबस अच्छे से दे रखा है। स्टूडेंट को दिक्कत कहां थी, केवल ए पार्ट में दिक्कत थी। ए पार्ट के लिए स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि ए पार्ट का सिलेबस है वो टॉपिक वाइज डिक्लेयर करो। अब देखिए, बोर्ड ने टॉपिक वाइज सिलेबस तो डिक्लेयर किया है ए पार्ट का भी, लेकिन इसमें नुकसान हो गया ना अपन को, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को। तो देखिए, बहुत ही गलत हुआ है अपने साथ कि इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, बिल्कुल चीजों को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अपने 45 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खुश थे लगभग सभी स्टूडेंट। लेकिन अब जब ये सिलेबस डिक्लेयर हो गया तो इसको देख के और स्टूडेंटों में काफी निराशा है, और सभी सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अपने कला संस्कृति है, इनकी अच्छी बात है कि टॉपिक वाइज सिलेबस डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो अपने बी पार्ट था उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए अब क्या कर दिया, ये देखिए अपने बी पार्ट का सिलेबस, जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण इत्यादि। यहाँ पे इत्यादि लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और भी वो दे सकते हैं। तो पहले कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक वाइज भी देना चाहिए था। फिर देखिए, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये टॉपिक दे दिया। अब आधुनिक विश्व में चरवाहे इसका कोई है ही नहीं। फिर देखिए, वन्य प्राणी, आपको वन्य प्राणी पढ़ना है, पशुपालन में वन्य प्राणी आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहले क्या था, पूरा दे रखा था, जैसे गाय भैंस की नस्लें हो गई, गाय भैंसों में लगने वाले रोग हो गए। अब ये सारा ही कुछ चेंज कर दिया। वन्य जीव संसाधन, आपको वन्य जीव पढ़ना है, शेर पढ़ना है, चीता पढ़ना है। ये आपके किस में काम आएंगे यदि आप पशु परिचर बन भी जाते हो तो है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ। इसके अलावा जो वेटरनरी कर रखे थे उन स्टूडेंटों के साथ, इसके अलावा नए भी कर रखे थे, वो स्टूडेंट भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, इतने दिनों से वो पढ़ रहे थे, बिल्कुल एनिमल उनके अच्छे से कवर हो गई थी, कोर्स ले रखे थे तो कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे थे। अब वो सारा कुछ उनका बिल्कुल ये माइंड खराब हो गया। ये सिलेबस आप देखेंगे तो बी पार्ट का ये भी तो कंफर्म नहीं है कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, अब अपने जो पशुपालन के मंत्री है उनको भी ट्वीट करना है। इसके अलावा जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है, आलोक राज्य, उनको ट्वीट करना है। पशुपालन विभाग को मेंशन करते हुए ट्वीट करना है कि अपने जो आपने सिलेबस डिक्लेयर किया है उसमें पशुपालन का जो पार्ट ऐड किया है उसमें सिलेबस को चेंज करो, वो टॉपिक है वो सही से डिक्लेयर करो। पहले ही पशुपालन का जो सिलेबस था वो ठीक था कि बी पार्ट के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये कंफर्म तो था कि अपने 45 क्वेश्चन है, ये तो कम से कम अपन ठीक करेंगे। अब बिल्कुल ये पूरा चेंज कर दिया, तो ये बहुत गलत हुआ है। आपको इसकी आवाज उठानी है, हम सब मिलके यदि इसकी आवाज उठाएंगे तभी ये कुछ इसमें चेंजेस हो सकता है। जो भी इसको सपोर्ट करे उनके साथ जाइएगा और सपोर्ट करिएगा। ट्विटर अभियान हो या कोई और भी जैसा भी सपोर्ट की जरूरत पड़े वहां पे आप खड़े रहिएगा। हम सब मिलके प्रयास करेंगे तभी इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है और अपन को प्रॉफिट हो सकता है। अब टाइम भी कम अपने पास बचा है, अपन इतने दिन से है पशुपालन पढ़ रहे थे, और जब पशुपालन को ही हटा दिया फिर अपने मतलब ही क्या रह गया। ये जो टॉपिक ऐड किए हैं इनमें अपने पशुपालन का कोई खास रिलेशन नहीं है, तो ये ऐड होना चाहिए अपने पशुपालन का। पहले वाला सिलेबस था वो ही ठीक था, ए पार्ट ऐड कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन पहले वाला जो पैटर्न था वो ठीक था।
बाकी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, यदि प्री पीजी की डब्ल्यूओ, एएफओ, जेआरएफ या सीयूटी की आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऐप पे आपको मिल जाएगी। आपको जाना है प्ले स्टोर पे और ऐप डाउनलोड करना है। ऐसा देखिए, ब्राइट एग्रो क्लासेज के नाम से मिल जाएगा। ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आप लॉगिन कर लीजिएगा अपने मोबाइल नंबर से और आप फ्री टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर है वो कर सकते हैं। बाकी और कोई आपको डाउट कंफ्यूजन रहे तो यहाँ पे देखिए, अपनी इंस्टा आईडी है ऋषि.एग्रो के नाम से, ये देख लीजिए। यहाँ पे आके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको कोई और इश्यू हो तो। बाकी आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए भी देखिए ब्राइट एग्रो क्लासेज पे है, आपको कई सारी क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राइट एग्रो क्लासेज का ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां से आप है ये नोट्स ले सकते हैं, क्लासेस आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, अब आपको क्या करना है, मैं ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई भी ट्वीट कर रखे हैं जैसे पशु परिचर के रिगार्डिंग तो आप उसको रिट्वीट करना है। इसके अलावा पशुपालन विभाग के अपने मंत्री हो गए, इसके अलावा जो आलोक राज जी, उनको मेंशन करते हुए आपको ट्वीट करना है कि अपने जो आपने सिलेबस डिक्लेयर किया है उसमें अपने पशुपालन का जो वेटेज है उसको बढ़ाओ और टॉपिक है वो सही से डिक्लेयर करो, ताकि उन तक बात पहुंचे और अपना ये मांग है वो पूरी हो सके। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।